हम कर रहे हैं आज सेट 43। ये कैसा है का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका लिखा है इन अ टेस्ट टेस्ट 5 मार्क्स मिल रहे इस करेक्ट आंसर को, 2 मार्क्स मिल रहे गलत आंसर को। जे आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर -12, दो ही गोट 4 करेक्ट आंसर। हाउ मेनी आंसर इनकरेक्ट दिए? देखो उसने 4 करेक्ट आंसर दिए, तो मतलब उसके नंबर कितना है, 4 5 जा 20 आने थे, ठीक है। लेकिन उसके उसके कितना है, -12 नंबर आए, ठीक है। ये पेन कैसे हो गया? हम्म, तो उसके 20 आए, 20 आने चाहिए थे अगर उसके वो रहते, क्या बोलते, नॉर्मल नंबर कितने थे उसके, 20 आने चाहिए थे। आए कितने, -12, क्यों? रॉन्ग कितने हुए, ये हुए, मतलब इस इक्वेशन को अगर लिखना है तो इसको इसलिए तो 5 × 4 प्लस क्या, ये -2 × x इक्वल टू कितना है, -12। अब इसे कर दो, 2x इक्वल टू इधर साइड 20 + 12 32 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया, 16। तो उसने 16 क्या है, रॉन्ग आंसर दिया, इक्वेशन ये बनी। ये पॉजिटिव आंसर कितने थे, 4 थे, नेगेटिव आंसर हमें निकालने थे। ये 2 नंबर कट रही है, ये कट रही है, ये -12, इक्वेशन बन गई, तो कितना है, 16 आ गया। चलो ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन, ये देखो एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है वो नॉर्मल, देखो क्या, अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये बना एक्स माइनस वाई बचा और बाकी सारा कट गया। 1.6 माइनस 0.6 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। लिख रखा लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 100 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 327। तो 327 से इसको डिवाइड कर लो पहले, कितना है, 10,000 है। 3 जो 3 से कितना है, 981, 190 है। 190 है, तो मतलब इसमें कितना है, नॉर्मल क्या कर दो, 327 माइनस 190 कर दो पहले, 12 में से 9 गया 3, कितना 137 हुआ। तो ये 137 अगर इसमें जोड़ दो ना तुम, 137 तो सीधे डिवाइड हो जाएगा। तो यही सोचेगा, नॉर्मल से ज्यादा कुछ नहीं था, किसी भी लॉजिक से करेंगे आंसर नहीं है। लिख रखा when the integer n is divided by 7 the remainder is 3, what is the remainder when 5n is divided by 7, n divided by 7 और रिमाइंडर आ रहा 3, तो लेट n इक्वल टू कितना है, 10 ले लो, क्योंकि क्या है, डिवाइड के रिमाइंडर 3 आए, तो कुछ भी मान लो वही है, मतलब n अगर तुम नॉर्मल क्वोशिएंट 1 है, सीधे n इक्वल टू क्या होगा, 7 × 1 + 3, n 10 आ गया। 5n कितना हुआ, 50 हो गया, 50 डिवाइड बाई 7, 7 7 49, 1 रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। नॉर्मल क्या होता है, वही फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, ये डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर कितना था, 7 था, कोशेंट था, रिमाइंडर 3 था, तो डिविजर निकालना था, क्यू की वैल्यू मैंने 1 डाली। देखिए लिखा है द रेशियो परसेंटेज ऑफ मदर एंड डॉटर, मदर और डॉटर कितना है, 3:1। 5 साल पहले कितना था, 5 और 1, तो मतलब मदर -5, इसको रेशियो वाला होगा 3x -5 अपॉन x -5 इक्वल टू क्या है, 5/1 है। सॉल्व कर लो, 25 हो, कितना हुआ, 20 हुआ। x कितना है, 10। मदर की एज मतलब कितनी है, 30 है, डॉटर की कितनी है, 10 है। तो बोल रखा एज ऑफ मदर 45 ईयर हैंस, 45 ईयर बाद कितने हुई, तो 30, अच्छा सॉरी 41 ईयर बाद, तो 71 हो गई। 41 ईयर बाद 30 + 41 कितना हो, 71। लेकिन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है, यही था, इसका क्या है, यही दोनों रहते हैं छोटे बड़े, तब से किया होगा ये। क्या बोल रखा, फाइंड द डिफरेंस बोल रखा ना, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया इतनी बार। 40 - 21 कितना होता है इसमें, 19, यही वाला आता है इसका। एक ही क्वेश्चन इतने बार दे दिया। अब देखो इसने 8 तक दिया है, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा तो एस वो वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी पढ़ाई थी मैंने, ए प्लस ए आर डॉट 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 ए आर एन सम होता ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो एस इक्वल टू ए कितना है, 3 है, आर कितना है, आर कैसे हो गया, ए आर अपॉन ए मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 3/2/3 कितना है, 3। किसी भी टर्म को देख लो, आंसर डिफरेंस कितना आएगा, 3 का आएगा, मतलब आर कितना आएगा, 3। टर्म कितना है टोटल, 8 है, 1 से 8 तक 8 टर्म है, -1 अपॉन क्या है,
नीचे के आर क्या है 3 - 1 2, तो एस एन इक्वल टू क्या है 3 इंटू 3 की पावर 8 - 1/2। इसको नॉर्मल और सोल्व करना है तो इसे एस कर लो। 3 की पावर 8 को एस करके लिखते हैं 3 की पावर 4 + 1 और 3 की पावर 4 - 1/2। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, 81 + 1 82 और 81 - 1 80/2। 2 से क्या 40 हुआ, 4 3 जा 12 हो गया, 120 इंटू 82, 0 12 2 24 कैरी बाई 2, 12 8 जा 96 और 2 98, 9840। तो यहाँ से पता होना चाहिए काटना कैसे। अगर एक गलत स्टेप किया जैसे यहाँ पे, अगर सीधे से खोलने जाते तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसे ऐसे बनाना जरूरी है। और यहाँ से फिर 2 से इसको उड़ाया, क्योंकि 4 3 जा 12 था, अगर इसको उड़ाता तो 41 हो जाता, फिर 8 3 जा 24 होता, 24 की मल्टीप्लाई ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, इसलिए ऐसे किया गया। जो लिखा है बैग कंटेन 550 है, 50 पैसे। देखो क्या है 50 पैसे बच्चे इस डिफरेंस में, ठीक है। तो 550 किस फॉर्म में है, तो 50 पैसे का कितना है पहले, 50 पैसे आ गया, x/2 इंटू 2 प्लस कितना है 25 पैसे है, x/4 इंटू 3 प्लस क्या है 25 पैसे। ये कुछ इक्वेशन बन रही है। 550 इक्वल टू 11, 2x + 3x/4, 4 2 8 3 11 x/4 पंजे, x इक्वल टू आ रहा है 200। x कितना आ रहा है 200 आ रहा है। x सीधे 200 है, मतलब रेशियो तो इसका सीधे निकल गया, 200 आ गया। क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट 50 पैसे और 20 पैसे का। 50 का कितना है 2 है, 20 का कितना है 5 है, 200 तो नहीं 400 है, और ये कितना है 200 पंजे 1000 है, ठीक है। लेकिन ये क्या है 20 पैसे है, मतलब इसको 5 से डिवाइड करना था, इसको 2 से करना था। ये आया 2 से कितना है 200 आया, 5 से कितना है 200 आया, ये भी 200 - 200 कितना हुआ 0 हो गया। जब करोगे आराम से करना देख के, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। बस ये मैंने जल्दी करोगे तो थोड़ा दिक्कत करेगा लिखने में। ये स्टेप लिखना हमेशा जरूरी है। 50 पैसे के लिए x/2, ये x/4, ये x/5, क्योंकि यहाँ क्या है रुपए के उसमें, तो रुपए के टर्म में होने के लिए क्या है x/2 करना पड़ेगा, 50 पैसे है 25, ये भी। तो व्हाट नंबर मच प्रपोर्शन के लिए, तो 55 है, 23 है, 43 है, 19 है, क्या क्या माइनस करना पड़ेगा ध्यान से सोचो। 9 हटा दें अगर, 9, 9 से तो वैसे लगने है मेरे को ज़्यादा, 11 से करो, 11 ज़्यादा अच्छा नंबर लग रहा। 11 इसलिए बोला क्योंकि ऐसे चेक किया मैंने, 11 8 3 1 2 32 आ रही है। 2 से कितना, ये 4 3 जा 4 2 जा 4, ना नहीं आ रहा, 11 से नहीं आ रहा, कुछ और नंबर डालो आप। 11 से लगा मेरे को, 11 से हो जाना चाहिए था, कोई नहीं 7 से देखो। तो हमें 7 क्या कितना हुई 17 16, 16 हुआ, 7 12 36, और ये कितना हुआ 48, 16 3 जा 12 3 जा 7 से हो रहा है। ऐसे करके चेक करना रहता है इसमें। कभी कभी ऐसा होता है पहले तुक्का ही सही पड़ जाता, कभी ऐसा होता कि खुद ही गलत पड़ जाता, तो इसलिए स्टार्टिंग यहाँ से करना ABCD से, क्योंकि कभी गलत हो गया तो किस्मत खराब। A and B working together can complete a work in 16 days। B और C 24 है, और A और C कितने हैं 32। एलसीएम ले लो पहले ही, 8 2 जा 3 जा और क्या है 4 जा है ये। तो ये हुआ 8 8 2 जा 16 3 जा 8 3 जा 24 24 जा 42 96, ये हुआ 6, ये हुआ 4 33 3 जा। तो लिखेगा C कितने दिन, दे वर्क ऑल दो 12 दिन तक साथ में उन्होंने काम किया, फिर C कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा देखो। रिमेनिंग वर्क मतलब इसमें से C का बताना कितना वर्क है, 12 को नहीं जोड़ेंगे, तो पहले नॉर्मल मैंने निकाल दिया। अब इधर से अगर देखा जाए तो किसका कैसे बनेगा, एफिशिएंसी निकालो। A+B प्लस, इन दोनों को अगर सम करें 6 3 9, कैसे करके किसी अच्छे का निकालना पड़ेगा। 6 + 4 - 3, A+B B+C माइनस इसके घटेगा
माइनस ए इक्वल टू 6 4 7 2b बी इक्वल टू आ रहा है 3.5, ये आ रहा है मतलब 0.5, तो ये हुआ 0.5, ये हुआ 2.5, ये 2.5, ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब लिखा इन्होंने कितने 12 दिन तक काम किया, 6 6 3 9 9 4 13, 13 का आप कितना हुआ 6.5 हुआ। तो 6.5 लोगों ने कितने दिन तक काम किया 6.5 की स्पीड से, ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड कितनी है 6.5, इन्होंने कितने दिन काम किया 12 दिन काम। पहले इनका काम देख 12 5 6 12 6 78 78 काम किया। टोटल काम कितना है 96 है, 96 माइनस 78 कितना हो 12 6 16 में से 8 गया 8, 18 हुआ, 18 बचेगा, ठीक है काम। और ये कितना है सी की वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो सी कितना है सी है 0.5 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 18 है। इसे नॉर्मल करके 0.5 को लिख सकते हैं हम हाफ, ये हो गया सीधे एक्स इक्वल टू कितना हो गया 36। तो 36 डे में वो क्या करेगा काम पूरा करेगा। इसमें दिक्कत कब आती है, अगर ये बोलता टोटल डे बोलता तो 36 प्लस 12 करते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला इसने रिमेनिंग बोला, इसलिए नॉर्मल 36 किया। हम्म। अब लिखा है एक एज ऑब्जर्व फ्रॉम द लाइट ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो व्हाट इज चेंजिंग फ्रॉम 30 टू 45, ऐसे कुछ है लाइट हाउस से देगा इसने शिप को, तो ऐसे था ना पहले कुछ हुआ, मतलब नीचे डायग्राम ऐसा ही बनेगा इसका। ये है ए बी सी डी, हमें वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल बाई शिप ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, ये एक्स निकालना है। ये तो कैसे निकालोगे, पहले नॉर्मल हम बना देते हैं, ये 42 है, ये हमें पता है। ए बी इक्वल टू क्या है 42 है, लेकिन उसे नहीं लिखेंगे, पहले हम मेंटेन करके बनाएंगे। 10 30 होता 1 और √3 होता, तो ये कुछ ऐसे हो गया। तो ठीक है, तो 42 इक्वल टू क्या है 1 है, और हमें क्या निकालना है √3 माइनस 1 निकालना है, ये अपन क्या है एक्स है। तो एक्स इक्वल टू नॉर्मल क्या गया 42 अपॉन √3 माइनस 1, तो ये हो गया आंसर, हो गया इजी दिया था। लिखेगा रेशियो ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर है 7, सी एस ए 444, तो वॉल्यूम निकालना। सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच जो है 440 है, ये है 22/7, ये हुआ 10, आर कितना है 7 है, एच कितना आया 10 आ गया। वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर 7 × 7, और एच कितना है 10 है, 12 समझो 14540, तो ये हो गया आंसर। लेकिन कॉस्ट है 32 पेन प्लस 12 पेन, 32 पेन प्लस 12 पेंसिल, पेन पेन को लिख दो एक्स, पेंसिल को लिख दो वाई, क्योंकि खाली नहीं तो टाइम बर्बाद होता। इसकी वैल्यू निकालने में तो ध्यान से देखो, वैसे ये होगा कैसे इजी है, अगर हम 4 कॉमन ले ले तो यही चीज बन रही है, 4 कॉमन ले लो तो ये देखो 8x प्लस 3y बना, 4 कॉमन ले लिया यहाँ से ऊपर पहले वाले से। ये जो है अपॉन क्या कर दो 4 कर दो, ऐसे क्वेश्चन खाली टाइम पास के लिए होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। 4 1 जा 4 39, 4 9 जा 36 30, 4 7 जा 28 20, 4 5 जा, सीधे होते इजी क्वेश्चन रहते हैं, खाली घुमाने के लिए दिए रहते हैं इन्होंने। मतलब कभी कभी ऐसे ही करते रहते हैं, ये देते इसलिए हैं कि इंसान को लगता है कि गलत क्वेश्चन है कहीं, इसलिए देते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर 2 पॉइंट टॉस टुगेदर कर दिया तो टॉस 1 टेल, एक टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है एटलीस्ट 1 टेल। तो देखो 2 कॉइन जब उठा ले तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। क्या बोला है एटलीस्ट 1 टेल, ये 3 हुए, तो 3/4 हो गया आंसर, इजी था। लिखा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल, ये बोलोगे एस टी और टी एच क्या है, ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट कभी भी देखना सिक्के को कितनी बार उछालोगे वो कितना आएगा, तो वो नॉर्मल होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 टाइम उछाला तो कितना आएंगे 4 ऑब्जर्वेशन, या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये चीज होती है। लिखा है द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न फॉर सेलिंग एन आर्टिकल 2000 इज सेम एज परसेंटेज लॉस इनकर, 1200। अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है 2000 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 जो है वो किसके इक्वल है, लॉस, लॉस मतलब सीपी माइनस 1200 अपॉन सीपी इंटू 100,
लॉस यही होता है। ठीक है, काट पीट कर लो। तो 2 CP इक्वल टू क्या है, 3200 आया। CP कितनी आई, मतलब CP कितनी है, 1600 रुपये। ठीक है, CP 1600 रुपये, 20% का प्रॉफिट बनाना है। 1600 इंटू 20/100 कर लो, कितना हुआ, 320 हुआ। तो ये कितना हो, 1920। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर दिस है, डिफरेंस ये है, फाइंड वन ऑफ दिस नंबर। तो दोनों को सम कर लो, 8 8 16 को 6 कैरी बाई 1, 9 2 11 1, 63। तो 63 आया एक। दूसरा कितना होगा, 8 10 3 ये 35 है। चलो ये हो गया। नॉर्मल कुछ नहीं है, इनको करने के लिए सीधे हैं, इक्वेशन बनानी थी, इतने बनाने की जरूरत ही नहीं, सीधे कर दिया, हो ही ज़्यादा ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। लेंथ है मेटेलिक पाइप की कितनी, 7.56। एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर की है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना वेट है, 7.5 है। तो देखो इसमें याद रखना ही मीटर है, बाकी तो और छोड़ देना। तो पहले हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वो देखो वॉल्यूम होगा पाई R2² माइनस R1² इंटू एच। क्यों होगा मैं बताता हूँ, ये देखो ये रॉड है। अब इसको बनाने में मटेरियल कितना यूज हुआ, ये सिर्फ ये वाले। अब एच तो सेम ही रहेगा, लेकिन कौन सा रहेगा, ये अंदर वाले को माइनस करेंगे ना, एरिया को। ले डिस्क देखो, रिंग, रिंग है, जैसे रिंग का एरिया क्या होता है, सिर्फ ये गोला होता है, ये अंदर वाला तो नहीं होता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला होता है। खैर अब ये लगा दो नॉर्मल, 22/7 है। ये 2.5 का स्क्वायर है माइनस 1.5 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 7.56 है। 7.56 इंटू 100 कर लो, क्योंकि वो हुआ क्या, मीटर को सेंटीमीटर में करना है। और फिर क्या करना है, लास्ट में मल्टीप्लाई कैसे करना है, 7.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है इसे, और निकालना केजी में आंसर। पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं नॉर्मल, अभी क्यूबिक में उसकी बात करेंगे आगे का। तो A² माइनस B² है, 25/15 कितना हुआ, 1। 25/15 कितना हुआ, 4। 4 का स्क्वायर, ये ऐसे कुछ हो गया, ये हो गया 756। काट पीट करो, 108 आ रहा। 22 8 जा 176, 22 8 जा 170, 22 0 7, 22 1 जा 22 और 7 29। तो 16 करना है। अब 16 6 जा 96 कैरी बाई 9। और काट पीट करें अभी, चलो पहले कर ही देते थे। 16 6 जा 96 कैरी बाई 9। 16 7 जा 112, 112 9 121 कैरी बाई 12। 6 9 जा 144, 4 2 6 15, 16 2 जा 32, 5 2 7। ये कुछ आ रहा है ग्राम, मतलब ग्राम नहीं सॉरी, ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। पहले इसको एक बार मैं फोन में मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, कहीं गलत ना हो। 22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 100, 22 38016 आ रहा। कहाँ गलती किया मैंने, 38016 आ रहा, मैंने कहीं मल्टीप्लाई गलत किया। जो इसका है ना पूरा, इसका जो है 22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10, इसका आ रहा है 38016 मल्टीप्लाई। थोड़ा सही से करनी है, एक भी मल्टीप्लाई गलत है, सीधा आंसर गलत। ये आया सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कितने किसके कितने के इक्वल है मल्टीप्लाई करने से, ग्राम से 7.5 से। लेकिन क्या है, नीचे क्या बोला उसने, वेट निकालना है केजी में। तो केजी में निकालने के 1000 से डिवाइड करनी पड़ेगा कि। अब जो निकला वो आना है हमारा आंसर। तो नॉर्मल क्या करना, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो। तो 38016 इंटू 7.5 कर दिया मैंने। तो जो आ रहा है 285 285 120 आ रहे हैं। तो 1000, ये तो ऐसा कुछ आ रहा। ऐसा 1 क्यूब का डिवाइड तो नहीं करना कहीं से। हाँ डिवाइड करना होगा, डिवाइड 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 करना है इसे। डिवाइड ही मांग रहा होगा। 38016 डिवाइड बाई, डिवाइड भी नहीं हो रहा है। आंसर नहीं आ रहा इसका, गलत हो। तो इसने क्वेश्चन ही गलत लिख रखा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, सोचने लायक भी इतना इजी क्वेश्चन ही थे।
तो लिखा है 12 स्टूडेंट वेंट टू अ कॉलेज, 19 ऑफ देम स्पेंड 175 एंड 20 कितना स्पेंड 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 20। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन 19 टू 175 प्लस जो एवरेज है उसने x प्लस 19 का किया और अपॉन जो 20 है इसने ऐसे किया, ये कितना है एवरेज ऑल द 20, ये x ऐसे कुछ इक्वेशन बन रही है। तो इसमें अभी काट पीट मत करना, मल्टीप्लाई मत करना पहले अपनी तरफ से, क्यों बताता हूँ। प्लस 19 इक्वल टू कितना रहा 19x, तो हमें क्या निकालना, फाइंड द टोटल मनी स्पेंड, 20x निकालना है हमें। तो पहले इनको काट दो, x इक्वल टू कितना है 176 आ गया, ये 1 है 175 प्लस 1 176 है, 20x निकालना 2 इंटू 176 कितना है 20 2 6 12 टू कैरी 21, ये आ गया। बस इजी था, काट पीट करनी सीखनी है तभी हो गई सही से। ये ऊपर वाला कैसे गलत हो गया है, लेकिन एक बार इसे दोबारा ट्राई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, डिवाइड तो करने के नहीं। पता नहीं अर्जुन का इसका आंसर, इसमें कहीं कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो लिखा है बैटिंग एवरेज है 27 इनिंग का 47 ही जाए सिक्योर। बैटिंग एवरेज है 27 इनिंग ऑफ अ प्लेयर इज 27, ठीक है, तो मतलब टोटल रन जो है, टोटल टोटल कितने रन है वो है 27 इंटू 47। लिख रहा हाईएस्ट इनिंग लोवेस्ट इनिंग 156 और दो को हटा दिया जाए तो 25 का एवरेज कितना है 42 है, प्लस हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट ऐसे लिख दो इसे। तो ये ऐसे कुछ है। तो हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट स्कोर एग्जिट हमें क्या निकालना, हाईएस्ट निकालना, तो हाईएस्ट, ये हाईएस्ट, हाईएस्ट को लोवेस्ट से कितना ज़्यादा है 157 ज़्यादा है, तो ये है 25 इंटू 42 प्लस हाईएस्ट माइनस, मतलब लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट इक्वल टू है एच माइनस 157, यही है एच माइनस 157, ऐसे कुछ इक्वेशन बन रही है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अच्छे से वो देख लेते हैं। इस इक्वेशन को जो है इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 25 इंटू 47 प्लस 2 इंटू 47, बात वही हुई, माइनस है 25 इंटू 42, 25 माइनस 25 5, ये 25 5 125 प्लस 42 जो 94 प्लस 157 2h है, 7 5 14 को 4 कैरी बाई 1 5 2 7 1 8 284 प्लस 94 2 से उड़ाते रहो, 2 1 जा 2 2 4 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 142 और 2 से कितना है 47 है, 7 दोनों 189 को 4 आंसर हल्का सा वेरी कर गया, यहाँ पे गलत हुआ हो गए। 7 5 12 को 2 5 2 7 1 8 9 2 82 प्लस 94 4 2 6 9 8 17 376 है, 2 से करना है, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 188, सॉरी वो कहीं पे हो गया होगा हल्का सा मिस्टेक, तो 188। काटना कैसे इन क्वेश्चन को, ये वाले स्टेप हमेशा याद रखना, ये वाला, नहीं तो हो गया जाएगा उल्टा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे टाइम बर्बाद होगा, तो ऐसे कुछ स्टेप करते हैं इनको हमेशा। तो लिखा 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, तो मतलब बोलना कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो लेट वो नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, ये कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हुआ। देखते हैं किससे हो रहा है, 2 से भी हो सकता, 4 से भी हो सकता है, कुछ और नंबर लेते हैं और आगे वाला 2 3 4 5 6 7, अब देखते हैं क्योंकि 2 और 4 से तो होगा नहीं, 2 और 4 ऑप्शन से हट गए, 5 भी हट गया क्योंकि 5 हर नंबर होना नहीं है, तो 3 ही आने हैं, 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 5 20 7 27, ठीक है, अभी से समझेंगे कैसे। नंबर लेते, एक नंबर ले लिया एक्स, दूसरा है एक्स प्लस 1 प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, ये हो गया 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, अब सम करो तो 6x प्लस 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6x प्लस 15, जो कि डिवाइड होने था 3 से इजीली, क्योंकि 3 कॉमन लिया तो ये बचा 2x प्लस 5 अपॉन 3, तो 3 से डिवाइड होता,
लॉजिक ये भी यूज कर सकते, ऊपर तुक्का मार के भी कर सकते जैसे बनना है। राम स्पेंड 15% ऑफ, देन व्हाट विल द परसेंटेज। तो राम स्पेंड करता 50% अपनी इनकम का, ठीक है। हम्म, तो राम जो है पहले इनकम देखते हैं। इनकम लेट इनकम कितना है, 100 है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है, 50 है। सेव, सेव कितना है, 50 है, ठीक है। अब जो है इनकम इंक्रीज हो गया 10%, 110 हो गया। एक्सपेंडिचर 10%, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 55 हो गया। तो ये सेव कितना हो, 55 है, तो बोला परसेंटेज इंडिकेटिंग 55। तो करना है 55 माइनस 50 अपॉन इंटू 100, ये होगा 2। 55 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है, 10, जो कि आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन था, वैल्यू डालनी थी बस। रिमाइंडर बोल कई डिवाइडेड बाई 10। क्वेश्चन बहुत आ रहे यार ऐसे। हाँ ये था जो, ये 10 प्लस, इसको इस तरीके से समझो ये। तो 10 वाला तो हमेशा होगा, तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये प्लस 9 था, 10 था, तो 10 जीरो आएगा वैसे इसका आंसर। जीरो आएगा। फिर इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है, 11 ले लो पहले। 11 प्लस 9 कितना होता है, 20। 10 से डिवाइड होना ही है। 11 का स्क्वायर कितना है, 121 प्लस 9, वो भी होना ही है। तो इन सब का देखो, 1 का जो भी है क्यूब भी कितना आ रहा है, 1331 आ रहा, प्लस 9 ये भी होना ही है। फिर इंटू 11 करोगे तो होना ही है। तो कुछ भी कर लो, होना तो है ही। तो जीरो आना था उसने। तुक्का मार के करें, जैसे भी करें, आंसर आनी है। लेंथ माइनस ब्रेथ है 44। एल प्लस बी कितना है, 2l प्लस बी है 96, तो एल प्लस बी कितना हुआ, 48 हुआ। तो एल इक्वल टू कितना हुआ, 8, 88। 2 से एल, 2l हुआ 8, 88, 44। 44 इंटू 4 करना है हमें। 4 16, 4 4 16, 117, 176 हमारा आंसर हो गया। बोलो का 20 और 50 के बीच में कितना है, तो 1 से 50 तक कितने होते हैं, टोटल लेते 15। तो 20 तक कितने हो, देखो 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 से 8 कितने हैं, 7। 7 हो गए। हम्म, और तरीका अगर ऐसे नहीं है तो नॉर्मल 20 से 50 के भी गिनते जाओ, वो भी यही आएगा। लेंथ ब्रेथ हॉल है ये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इनसाइड द हॉल एंड सीलिंग। सीलिंग भी बताना है, ठीक है। तो कितना है, एल 10, बी 20, एच 15। एल 10 है, बेटा एल 10 है, बी 20 है, एच है 15। तो वॉल है, तो ये तो आएगा ही, क्या बोल रहे हैं, मतलब जो पूरा आएगा। तो 2 इंटू एल प्लस एच भी आना ही है, मतलब एल प्लस एच प्लस 2 इंटू एल प्लस एच प्लस बी इंटू एच भी आना है, और प्लस आना है एल इंटू बी। एल इंटू बी, हाँ ये आना है। फिर इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कैसे करना है, 10.20 से। तो कर दो पहले से। एल एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 150। बी एच की कितनी आ रही है, 300। 450 दूनी 900 आ गया। एल बी की कितनी आ रही है, 200। 1100 इंटू 10.20 होना था, 11 इंटू 1020 हो गया। 11 0 11 0 20 के बाई 2, 11 0 है 2, 11 11 1 1 2 2 0, जो कि हो गया हमारा आंसर। लिखा है काइट फ्लाई कर रही इतना, अरेंज स्ट्रेंथ मेक एंगल ऑफ 70। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है, ये बताना है, ये बताना है, ये ऐसे देर का 123 है, ये 60 देर की, ये बताना है। तो 10 60 सीधे साइन 60 कितना होता, √3/2 होता। ये √3 ये 2 है, √3 123, साइन 60 √3/2। क्या लिखा है, एक काइट इज फ्लाइंग। हम्म, हाँ ठीक है, सही लिख रहा हूँ। √3 और ये क्या है, 2। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। ये क्या बनना है, √3 की वैल्यू डालोगे यहाँ, ये √3 डाल दो, ये 3 कर लो, 3 8 जा 24, 3 2 जा 82, √3 आ गया हमारा आंसर। इसको और प्रिसाइज निकालना है, क्योंकि 82 इंटू 1.73 कर दो। 3 दूनी 6, 3 8 24, 7 2 जो 14 को 4 कैरी बाई 1, 7 8 57, 57। डाल लो कितना है, 7 2 9 2 11 को 1 कैरी बाई 8 फिर 1 14, 141.86। तो जो किसके क्लोज आ रहा है, 142 के क्लोज आ रहे हैं।
सीधे क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है। हम्म। तो वैल्यू की दो चीज़ों की पता चाहिए, रूट टू की है 1.4, रूट थ्री की है 1.73, ये बेसिक है, ये दो याद होनी चाहिए। तो लिखा ए बी सी ये है। ए कर रहा है 20 दिन में, बी है 30, सी है 60। तुम ले लिया 60 का, इसकी एफिशिएंट 3, इसकी 2, इसकी कह रहा ए असिस्टेड बाई बी एंड सी, और ऑलरेडी पहला डे है ए प्लस बी। 3 + 2 कितना हुआ 5, फिर है बी प्लस सी, 3 + 1 कितना हुआ 4, 5 और 4 1 9, 9 है ये 60 है, तो कितना जो करें कितना टाइम करेंगे मिलके, 5 + 4 है 9, 9 6 हो गया 54, 2 12, 12 दिन तो हो गया काम, 54 काम हो गया, तो 6 बचा है। ठीक है, 12 दिन हो गए हैं, 6 काम बचा है, फिर कितना है 5 है, 13 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 5 और हो गया, माइनस कर लो 1, अब 1 बचा है सिर्फ, तो 1 है, और यहाँ कितना है 1/4, तो कितना है ये 53/4 है, 13 4 जा, तो नॉर्मल ऐसे ही करना, इजी क्वेश्चन रहते हैं ये। बोलो का एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ अपॉन अपॉन, ऊपर क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे एलसीएम निकालना पड़ता है। एच सी एफ निकालो 1357 का कितना आ रहा है 1 आ रहा है, एलसीएम निकालो 2 4 6 8 का कितना आ रहा 24 आ रहा है। बस कहाँ है देर का, ठीक है, ईस्ट साइड 22% इंक्रीज हो गया, तो एरिया कितना है 22 + 22 + 22 इंटू 22/100, नॉर्मल सी बात है। तो ये हुआ 44 प्लस कितना हुआ 484 अपॉन 100, तो 48.84 हो गया, दिया होगा इसमें से 48.84 नहीं तो 49। चलो दे रखा करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया, नॉर्मल क्या होता है इंक्रीज हो रहा है ना 20% से, मतलब ये देखो ये एरिया है एल इंटू बी, अब ये इंक्रीज हो रहा है मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही फॉर्मूला था इंक्रीज का, किसी भी चीज का ए और बी की रिस्पेक्टिव वैल्यू डालनी है, करते रहना है, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। और 3 वाले के लिए क्या होता ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 का स्क्वायर, ये याद होने चाहिए, कहीं भी यूज हो सकते हैं कभी भी। देखा मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर इफ ही रिड्यूस 115, ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस से पहले 30 इंटू एक्स, ओके, अब डिस्टेंस -10 हो गया, तो क्या हो गया 30 इंटू स्पीड 1/15 लेस हुई, मतलब स्पीड कितनी है अपनी 14/15 है, तो हमें क्या निकालनी है स्पीड निकाल दो, डी इक्वल टू कितना है 30x यहाँ डाल दो, 30x इधर डाल दो, 30 इंटू 14x/15 इक्वल टू इधर साइड 10, 30 कॉमन ले लो सीधे, तो 1 - 14/15, 30x ही कॉमन ले लो सीधे, ये हुआ 10, ये से ये कट गया, 3x इक्वल टू हो गया 1/15, x इक्वल टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। नॉर्मल सॉल्व करोगे कहीं से भी आंसर आने हैं, यहाँ से काटो वैसे काटो जैसे काट, लेकर सम ऑफ टू नंबर कितना है, ये है एचसीएफ कितना है 81 है, वन नंबर लाई 500 से 700 के बीच में करा तो बोल रहे सम, तो नॉर्मल सी बात है एचसीएफ है, तो एक नंबर 81x है, दूसरा है 81y, दोनों का सम करके कितना 12 15 है, पर डिवाइड कर देते थे 89 से करके, देखो पहले 9 9 जा 9 9 जा 9 1 जा 9 है, 31 है, 9 3 जा 27 है, 45 है, 9 5 जा 9 से हो रहा है 15 आ रहा, तो x प्लस वाई क्या आ रहा है 15 आ रहा है, एक नंबर है 500 से 700 के बीच में, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर 500 से 700 के बीच में, मतलब वो नंबर कितना होगा 500 से 700, 6 से करें 7 से, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। अच्छा नंबर्स दोनों नंबर इसी के बीच में लाई करो, तो एक 7 हो गया, एक 81 इंटू 8 कर लो, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ये हुआ क्योंकि x प्लस वाई कितना है 15 है, तो ये आया कुछ, तो यहाँ पर नंबर क्या आ रहा 1/81, इसको 81 इंटू 7 क्यों लिखा, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है तो तब इजी रहेगा ना हमें, ये तो ये कितना हुआ 8 + 7 कितना हुआ 15, 15/81 इंटू 7 इंटू कितना है ये 8, काट पीट करनी है 5 से, चलो ठीक है 3 से कर लो, 3 5 जा 3 से है 27, 8 7 जा 56 कैरी बाई 5, 8 2 जा 16 और 5 21 इंटू 7, 5/7 6 जा 42 कैरी बाई 4, 7 जा 7 4 11 कैरी बाई 1, 7 2 जा 41 15, 5 से 15 पाया, बस हो गया भाई, यहाँ पे लिखना सीखना है, कहीं पे भी गलत स्टेप हो गया दिक्कत आ जाएगी पूरी क्वेश्चन में। तो लिखा है एज है ज्ञानेंद्र और अमरिंद्र का ये कुछ है, सम है 55, तो रेशियो है 7 ईयर बाद, 6 और 5 11, 11 पंजे 5, तो ये 5 है, जी की एज हो गई 30 और ए की एज हो गई कितनी 25 हो गई, तो बोल रहा है रेशियो है 7 साल बाद,
7 साल बाद है 37 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो ही गया पहले ही, 32 करने की जरूरत नहीं। लीव रिमाइंडर कितना कर रहा है, 26 कर रहा है, तो एलसीएम लेना है। सॉरी एचसीएफ, उसने क्या बोला, एचसीएफ लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ लेना है पहले। और लीव रिमाइंडर कितना कर रहा है, 26 इन केस व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। कैसे करते हैं, समझ भूल गया क्या। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड लीव द रिमाइंडर 26 इन ईच केस। रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 26 छोड़ रहा है, तो कैसे होगा। प्लीज का एचसीएफ ले लो। लीव द रिमाइंडर 26 है ना, प्लस 26 करना पड़ता है क्या इसमें, भूल ही गया मैंने क्वेश्चनों को। और ट्राई करते, अच्छा एक साथ में हो रही है। 9 5 12, 12 9 5 14 14 और 7 21, 3 से हो रहा है। चलो ऐसे ही करना है शायद, इन पहले 26 साइड, अब इन तीनों का एचसीएफ लेना है। तो ले लो, इसको कर लो पहले 3 से, 3 1 जा 3, 3 से नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, ये मैं भूल ही गया इसे कैसे करते। नेट पे देखता हूँ, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। फॉर्मूला क्या था। हम्म, तो माइनस करते, माइनस, माइनस करना तो माइनस प्लस नहीं करना था, मैंने यहाँ पे प्लस गलती सोचा, माइनस कर दे क्योंकि रिमाइंडर 26 है ना। 460 माइनस 26, 490 माइनस 26, और यहाँ पे कर दो 553 माइनस 26, ये हुआ 434। फिर में 6 के 5, ये में 6 के 5, 8 में से 2 के 6, 13 में 6 के 9, 13 में 6 के 700, 527। ये कुछ 3 नंबर आ रहे हैं, अब इनका एलसीएम निकालो। रिमाइंडर तो कैसे निकालेंगे, तो इसका देख लो सीधे, क्या पता ऐसे करिए सीधे हो जाए, इजी पड़ता है ना। 5 4 1 6 3 3 31 434 है, 31 1 3 1 2 4 4 जा, तो 4 1 जा 4 4 4 4 124 आ रहा, तो कितना आ रहा, 31 हो गया इसका। 31 से 527 करो 3, तो 31 क्या आ गया हमारा, सीधे आ गया। बड़े नंबर के लिए जो होता है डिवाइड, उसको सीधे तुम इससे भी कर सकते हैं, फैक्टर वाले से, क्योंकि बड़े नंबर सीधे हो जाते हैं। अब लिखा ए ये है, ये कुछ देर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालो पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, पहले तो ऐसे अंदाजा भी मार के कर ही सकते हैं वैसे। अंदाजा क्या मानना, क्वेश्चन ही सॉल्व करते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लो, ये होता है ए माइनस बी 4, और क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे कुछ होता है। तो इसको क्या 22 इक्वल टू, इसको भी और अच्छे से लिखो, इसको लिख सकते हैं, लेकिन तब भी आंसर आएगा। हाँ तो इसे ऐसे कर लेते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, ऐसे कुछ लिख दो। 4 का स्क्वायर कितना था, 16 प्लस 3ab, 3ab इक्वल टू कितना है, 6 आया। ए बी इक्वल टू कितना आ रहा, 2 आ रहा। ए माइनस बी कितना है, 4 है। ए बी इक्वल टू 2 है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। 24 अंडर रूट 24 कितना आता है, अंडर रूट 24 सही कर रहा हूँ। अंडर रूट 24 कितना है, अंडर रूट 24 सही तो कर रखा हूँ ना। ए क्यू माइनस बी क्यू है, 4 से है 22, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी प्लस 3 बी, बात खत्म। 6 आया, ए बी 2 आया, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हुआ। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना ना, ठीक है। ये अंडर रूट 24 हुआ, ए
मतलब a प्लस बी कितना हुआ, अंडर रूट 24 हुआ, a माइनस बी 4 है, तो आंसर कितना है 4 रूट 24। यहाँ ऐसे, चलो ऐसा नहीं है, तोड़ फोड़ को करो, 4 इंटू अंडर रूट कितना है, 4 इंटू 6 है, वो अंदर है 8 रूट 6। तो ये तो कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, ए क्यू माइनस बी क्यूब है, तो ये है ए माइनस बी, ये ऐसे करके इन्हीं के फॉर्म में फॉर्मूले ये कराए हैं। तो लिखा है टू ट्रेन 125 को 300 करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, इतना इतना है स्पीड है, टाइम कितना लेगा, तो 125 प्लस 375 कर लो पहले, 100 500 500 हुआ, 500 अपॉन कितना है 3 1 4 8 6 14 इंटू ये 5 बाई 18 18 8 जा 5 से 100, 8 से करोगे 12.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5 बाई 18। नकुल went to buy, he had some money टोटल मनी कितना था, ठीक है, तो लेट टोटल मनी कितना था 100 था, 20% उसने वीट के लिए यूज किया, अब 80 है, रिमेन कितना, 80 है, ठीक है। अब 25% ऑफ द रिमेनिंग, 25% इसका मतलब 1/4 कितना हुआ 20 उसने और यूज कर लिया। उसके बाद कितना बचा 900 बचा, मतलब 20 प्लस 20 40 हो गया, रिमेनिंग कितना 60 60 है 900 के इक्वल, तो हमें निकालना है 100 किसके इक्वल है। 6 से हुआ 15, x से हुआ 1500, सीधे खत्म। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट डिविजिबल बाय 12 15 18, कौन सा नंबर इनसे डिविजिबल होगा, डिवाइड करके भी देख लो सीधे, नहीं तो 15 6 90, 15 से ये हो रहे हैं 12 से हो रही है, 12 8 96 10 है, 12 नहीं होगा, 12 से तो नहीं होगा, 12 से देखो 12 12 8 96, 150 12 12 फिर 12 8 96 15 है 30, यही लग रहा है मेरे को 9450 ये सबसे होगा सीधे, ट्राई कर लेते थे, जरूर नहीं बार बार एलसीएम निकाल के करें। हो ही नहीं रहा कोई नंबर, ये क्या बात हुई, 12 15 18, इससे पहले नॉर्मल एलसीएम देख लो क्या आ रहा, 3 4 3 5 3 6 3 तो कॉमन है, 6 कॉमन है, 5 आया 2 आया 5 10 और 18 18 180 आ रहा, 180 का लार्जेस्ट 4 डिजिट निकालना है, तो 180 किससे हो रहा है वही देख लेते हैं, 5 90 90 18 5 यही तो, ये 99 100 आ रहा है, पता नहीं उस टाइम डिवाइड क्यों नहीं हो रहा। एवरेज 12 नंबर का कितना है 42 है, लास्ट 5 का कितना है 40 है, और फर्स्ट 4 का कितना है 44 है, तो 6 नंबर ही 6 लेस देन दिए दे कुछ बोलोगा, ठीक है। तो एवरेज 12 नंबर का कितना है 42 है, तो लेट हर नंबर कितना बोल दिया मैंने, क्या है 42 है, ठीक है। ऊपर का लास्ट 5 नंबर कितना है 40 है, तो कितना कम है ये इनसे, ये कितना मतलब यहाँ 10 की बढ़त हो गई, और ये फर्स्ट 4 कितना है, रुको मैं बताता मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको वैसे नॉर्मल लॉजिक से करोगे तो ये लॉजिक होता है, ये होता है, यहाँ होता है लास्ट 5 5 इंटू 40 है, फर्स्ट 4 है, तो मतलब 4 इंटू 44 हुआ, कितने नंबर बचे, ये 5, ये लास्ट 5 मतलब 8 9 10 11 12, अब 5 6 7वां बचा है, फिफ्थ 6 और 7 बचा हुआ है, नॉर्मल तरीके से करें, नॉर्मल से भी वैसे आंसर आ जाता है। क्या लिखा है 6 इज 6 लेस देन फिफ्थ एंड फिफ्थ लेस देन, ये तो वैसे हो जाएगा, बस पहले ही नहीं ऐसे काम करे, इसे ऐसे करते हैं, 200 लिख दो, प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन 170 376 12 24 के बाई 2 12 4 48 और 250, 14 में 6 के 8, 128 128 से 5 6 7, 6 नंबर is 6 less than the fifth, 6 नंबर 6 लेस देन फिफ्थ है, तो ये फिफ्थ है, 6 लेस देन फिफ्थ है ना, हम्म, ये ऐसे है, प्लस सेवन्थ निकालना है, 134 है, ये हुआ 250, क्या कर रहा मैं इतना, 2x प्लस वाई और लेस देन फिफ्थ एंड 5 लेस देन,
7 5 प्लस, बहुत गलत कर दिया मैंने यहाँ से, इतना कंफ्यूजिंग बना दिया। इतना इजी क्वेश्चन था। लास्ट में जो 1.8 आया उसके बाद क्या था नॉर्मल, ये 6 था, इसको x ले लो, ये जो 6 था 6 लेस देन वो है क्या, 5th है, फिर नंबर x प्लस 6 हो गया। ये ऐसे था नॉर्मल। x प्लस 11 इक्वल टू कितना, 128 है। 3 3 9, 3 9 39 है। कितना है, 2x प्लस 11 अपॉन 2 है, 10 78, 78 प्लस 11 वही 2 करना था, 8 1 9 2 से 45 2 जो 90 होता, तो एक क्लोजर सीधा आंसर आ रहा है। और दूसरा मेथड में क्या कह रहा था करने का, दूसरा मेथड में नॉर्मल कह रहा था ये, वो भी मेथड अच्छा है वो, लेकिन यूज नहीं हो पाता, लिख के नहीं हो सकता वो, ऐसे समझ के हो सकता। लिखा है सारे नंबर कितने हैं, इस लाइन में लिख दो सारे 42 है, ये कितने हैं 40 है, और ये 44 है, ठीक है। गैप देखो कितने का मिल रहा है, यहाँ पे +10 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, ये +10 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, बस 44 है ना, -2, नहीं नहीं बन रहा लॉजिक, वो लॉजिक लिख के ही होगा, ऐसे नहीं बनेगा। पाइप ए और बी है, पाइप ए प्लस बी है, 6 मिनट ले रहे, बी टेक 5 मोर देन ए, बी है 5 प्लस टी ले रहा, ए ले रहा है टी, तो लिखना है, तो निकालना है, इनको निकालना है, नॉर्मल कितना होगा, तो 1/t प्लस 5 प्लस टी इक्वल टू 1/6 हो गया, 5 प्लस टी प्लस टी, 5 प्लस 2t इक्वल टू 30 प्लस 12t, 5t प्लस टी स्क्वायर, कितना हो रहा है, टी माइनस 10 और टी प्लस 3 हो गया, टी इक्वल टू आ रहा है 10, 10 आ गया, ये हो गया 15, बात खत्म। अब लिखा है लीस्ट वैल्यू x डिविजिबल बाई 12, देखो 12 से डिवाइड करने के लिए क्या कंडीशन है, 517x24, ठीक है। देखो 12 से डिवाइड करने के लिए है 2 इंटू 3 होता, 6 इंटू 2, ठीक है। पहले देखो 2 से 4 से होना चाहिए, 4 से 4 है, 4 6 24, अब किससे 3 से होना चाहिए बस, 7 12 1 है, ये 2 आना चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू पूछिए तो लीस्ट 2 है, तो लिखेगा मनोज बॉट 2 टीवी है, 1 एट द लॉस ऑफ, if each TV was sold then Manoj bought 2 TV, he sold one at the loss of 20%, another at the profit of 10%, each TV was sold, अच्छा सेम प्राइस पे बेची ना उसने, तो मतलब बोलने की बात क्या है, ये x है जो, एक टीवी उसने 100x की खरीदी, दूसरी कितने की खरीदी 100y की, पहली वाली उसने किस पे बेची, लॉस बेची 20% के, मतलब पहली वाली बेची 80x पे, दूसरी वाली प्रॉफिट पे कितना बेची 110 y पे बेची, और सोल्ड क्या है सेम प्राइस पे, मतलब 80x इक्वल टू कितना है 110 y है, तो x अपॉन y कितना हो 11/8 हो गया। तो बोल रहा कॉस्ट प्राइस निकालनी उस टीवी की जो लॉस पे बेची, लॉस पे कौन सी वाली बेची है, एक्स वाली बेची है, तो एक्स इक्वल टू कितना हुआ 11, एक्स अपॉन कितना हुआ 11/11 + 8 19 इंटू 2280 हुआ, 9 19 38 19 2 जा 11 0 11 2 22 कैरी बाई 2 11 11 2 13 1320, 1320 क्या हो गया सीधे आ गया। इजी क्वेश्चन रहते हैं बस, ये क्या थी सीपी थी एस पी था, समझ। इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10 एंड x इज 90, थर्ड प्रोपोर्शन ये है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है देखो, थर्ड प्रोपोर्शन होता 10/x, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है a/b, c इक्वल टू होता b² a, ऐसे करके होता है ये, तो 90 इक्वल टू है x²/10, और सेम है y² इक्वल टू कितना हुआ, ऐसे कुछ, x² इक्वल टू कितना है 900 आया, तो x की वैल्यू कितनी है 30 आई, तो y² की वैल्यू निकालनी है, 27 को लिख सकते 9 इंटू 3 इंटू 12 3 36, 3 इंटू 6 y आ रहा 18, 30 + 18 कितना है 48 है, बस हो गया, वैल्यू निकालनी है इसकी, कुछ नहीं है देखो, नॉर्मल क्या है, हम्म, देखो जो ये सब है हम नॉर्मल क्या कर लेंगे,
कुछ नहीं करने की जरूरत है, इन सबको काट दो, कोई वैल्यू नहीं आनी इनकी, इनको जीरो ही मान लो। अब जो बचा है उसे करो बस। 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 4 9 जा 36, ये 6 का स्क्वायर कितना है? 36, आंसर आया 1। मैंने बोला क्या इसको ऐसा करो, अगर ऐसा नहीं करना है, लग समझना है तो सीधे क्या करना है? हम्म, सीधे क्या करना है, सीधे ऐसे लिख देना हमने कि इसको ऐसे खोलोगे पहले, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ए लेट बोल देना, लेट बोल देना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है? जीरो है, ऐसे बोल देना। अब बाकी सब जगह वैल्यू डालते रहेंगे, सब चीज सेम ही बनेगी, सारी चीज सेम बनेगी। नहीं तो दूसरा काम सबसे बड़ा ये है, बोल दे लेट एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स की वैल्यू 1 है तो ऊपर कुछ भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बस अब भी आंसर आ गया। लिख रहा शॉपकीपर सेल एन आइटम, प्रॉफिट 15% है, यूजेज ऑफ इट विच इज 20% लेस देन, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो? ठीक है, तो देखो प्रॉफिट था 15% का प्रॉफिट हो, मतलब कि सीपी कितनी थी? 20 थी, एसपी कितना था? 23 था। ठीक है, वेट उसने 20% लेस लिया। ठीक है, वेट उसने कितना लिया? 20% लेस लिया, मतलब वेट लिया उसने 4 लिया, यहाँ दिखाया 5, तो 80 है, 115। ये नए तरीके से कर रहा हूँ इसलिए देखने देते इसे। 5 है, 11 5 35 अपॉन ये है 350 से 8 से किया, 8 4 जाए 32, 30, 8 3 जाए 24, हाँ 8 7 से 56। और फाइनली वाले तरीके से आंसर आ गया। ये तरीका मैं तब से ट्राई कर रहा था सीखने का, सीख ही नहीं पा रहे थे। नॉर्मल क्या चीज़ होती है, देखो बोल कैसे करते हैं 15% वाला, मैं लॉजिक बताता हूँ। 15% क्या है असलियत में? अगर 100% कोई चीज़ है तो 100 को अगर मैं 20 लूंगा तो ये 3 हो गया, तो मतलब सीपी कितना था? 20 था, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 3 का हुआ, 15% 3 हुआ। और ये एसपी कितना आया? 23 आ गया। ठीक है, उसने मतलब 20% लेस लिया, तो मतलब सीपी उसने कितना लिया? सीपी तो उसने 4 लिया, और दिखाया उसने कितना है? एसपी में 5 दिखाया, तो रियल प्रॉफिट क्या था उसका? सीपी था 80, ये था 115। ऐसे करके करते हैं ये सीपी एसपी करके। दूसरा मेथड जो है बेसिक मेथड है, उसमें नॉर्मल कुछ नहीं करना, उसमें नॉर्मल क्या है? सीपी ले लो तुम 100, और ये एसपी कितना हो गया? 115 हो गया। वेट उसने 20% लेस लिया, मतलब वेट लिया 80 लिया और दिखाया 100। अब करना वैसे ही था, सीपी और एसपी करते आंसर वही आता। तो इसको करने के लिए इसके बाद क्या करना है? नॉर्मली करना सीपी अपॉन एसपी कर लो, ताकि रेशियो बन जाए एक, और आंसर निकालने में इजी बढ़ जाए। ये है, ये हुआ 20 अपॉन, मतलब सॉरी 5 से कितना हुआ? 16 अपॉन 23 हुआ। ऐसे किया हमने 5 से, ऐसे ही किया हमने, तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा। सिक्सटीन फोर जा 64 है, 60 है, 16 थ्री जा 120 है, 16 सेवन जा 112 है। तो देखो आंसर कैसे भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा लॉजिक निकालना है ऐसे लग देना, रेशियो बना देना, आंसर आंसर भी बन जाएगा। लिखा है डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड मीडियन 60 है, तो देन द डिफरेंस बिटवीन, देखो मॉड माइनस मीडियन कितना है? 60 है। फॉर्मूला क्या था? मॉड इक्वल टू होता 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो लिख दो मॉड माइनस मीडियन, एक मीडियन इधर डाल दो, यहाँ बचा 2 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड माइनस मीडियन कितना है? 60 इक्वल टू है, यहाँ 2 कॉमन ले ले, ये हुआ मीडियन माइनस मीन, ये बना 30। यही फॉर्मूला चल रहा है दिन रात, सदाबहार फॉर्मूला, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और यही यूज हो रहा है जिंदगी भर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। इन 46 है, इन ट्राइंगल एबीसी द लेंथ ऑफ बीसी इज लेस देन, पहले का इसने ऐसा, तो देखते हैं। ये एबीसी है, लेंथ ऑफ बीसी इज लेस देन ट्वाइस बीसी इज, बीसी इज लेस देन एक्स इक्वल टू,
बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 2 गुने से 2 कम है, तो x इक्वल टू है 2y माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। लेंथ ऑफ ए सी एक्सीड ए बी बाई 10। पेरीमीटर 32 है, तो हो तो गया x प्लस वाई प्लस जेड के x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 32 है, तो इसमें साइड बतानी, तो पहले x कितना है, x ले लो। x है 2y माइनस 2 प्लस वाई, जेड कितना है y प्लस 10 इक्वल टू 32 है, कितना हो 4y माइनस सॉरी प्लस 8 इक्वल टू 32। 4 2 जा 4 8 जा, y इक्वल टू कितना आ रहा है 6, y आ रहा है 6। अब वैल्यू निकाल दो, 6 प्लस 10 जेड आ गया 16, y आ रहा है 6, 2 6 12 12 माइनस 10, ऐसा कुछ आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है, 6 हुआ। इजी क्वेश्चन था, खाली देखने का था। लिखा है सम ऑफ मनी इंटरेस्टेड ऐसा ही इतना है 7 ईयर 11 साल। देखो 3 साल में ऐसा कुछ ड्रामा होगा। 18/906 है, 14/522 है, 6 2 इसको सही से लिखने दो, 14522 18906। 12 में 6 के 6, 12 में 6 के 15 से हो गया 6, उल्टा कर दिया गया, क्या करना। 3 साल का कैसे निकलेगा, देखो 6 में 2 गया 4, 10 में 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, ये और एक ये है 3 साल का, तो 1 साल का कितना हुआ 3 1 जा 13, 3 4 जा 12 18, 6 2 4 10 में 6 2 4 है, 10 में 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, सही तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 18 3 6 जा। हाँ, आंसर तो इसका बढ़ा रहा है, इसका सही कैसा आ रहा था आंसर। 7 साल में अमाउंट इतनी है, अच्छा 11 साल 4 साल का है नहीं तो ठीक ठीक ठीक, तभी मैं कह रहा 4 से करना था। 4049 जा 36, तो 1 साल में कितना कमाया 1096 कमाया उसने। ठीक है, अब उसने बोला सम निकालने, तो 7 साल में कितना कमाया पहले वो देखते। 7 6 जा 42 कैरी बाई 4, 7 63 और 4 67 कैरी बाई 6 706। 7 साल में उसने इतना कमाया है, मतलब अमाउंट से ये माइनस करना है तो निकल जाएगा हमारा। 7 के 5, 14 में 6 के 8, 9 पे गए कितना है 13 में 7 के 6, बहुत हो गया, इजी था। लिखा है रेडियस ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 40, तो वॉल्यूम कितना, देखो रेडियस डिक्रीज हुआ 40, मतलब अगर पहले R1 कितना था, R1 ले लो 5 था, तो R2 कितना हो गया 3 हो गया। अब बोला है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालो, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता, 3 का कितना होता 27 होता, ये है। बोल रहे व्हाट परसेंट विल द वॉल्यूम डिक्रीज, तो वॉल्यूम कितना परसेंट से डिक्रीज करेगा, तो 125 माइनस 127, 15 में 60 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 98/125 इंटू 100, 25 फोर जाओ, ये 5 है, इंटू 2 कर दो 10 हो जाएगा, ये इंटू 2 है 8 कर दो सीधे, 8 8 64 कैरी बाई 6, 8 9 72 6 78 78.4 है कहीं पे, ओके। ये तरीका इजी है, क्या करना है देखो R1 और R2 अच्छे से लेना। R1 क्यों लिया 5, 40% रिड्यूस है, तो 100 था 40% रिड्यूस साइड हुआ, एलसीएम लिया 5 और 3 आ गया। वॉल्यूम क्या होता R1 क्यूब और R2 क्यूब यही होता, बाकी तो सब कट जाने। 125 था 27 था, पहले कितना था 125 माइनस 27, कितना बड़ा डिक्रीज हुआ, इतना परसेंट डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब लिखा है पी एक्स कुछ ऐसा दिया है, क्यू एक्स दिया, तो एलसीएम निकालना है, तो ये है एक्स क्यू माइनस 8, ये एक्स प्लस 1, ये एक्स क्यूब प्लस 1 और ये है एक्स माइनस 2, तो एक्स क्यूब माइनस 8, ये हुआ एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये हुआ एक्स प्लस 1, इसको ऐसे लिख दो, इसको और अच्छे से लिखो, ये हुआ एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता, ये कुछ ऐसा है। अब यहाँ साइड देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हुआ ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, ये हुआ एक्स माइनस 2, क्या क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 तो कॉमन है ही, और ये क्या है
इसको देखो, इसको अगर और अच्छे से लिखें तो ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, ये x+2 का स्क्वायर बन रहा है। आ रहा सही है, दे ही रखा उसने इतना अच्छे से, x+1 x-2, बस तो यही तो आंसर, इजी क्वेश्चन था। लिखेगा रेशियो है इनकम का ए और बी का इतना है, सेव इतना कर रहे हैं, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज दिस टाइम ऑफ बी, मतलब 5x माइनस 4000 जो है वो इक्वल टू है 2/3 ऑफ 7x माइनस 5000, यही बात हुई। 3 5 जा 15x माइनस 3 4 जा 12 के इक्वल टू 2 7 जा 14x माइनस 10 के 2 के x इक्वल टू कितना है, 2 के आ गया। बोला टोटल इनकम है और बी की बतानी है। 7 5 12 12 दूनी 24, 24 के लिखा है स्विमिंग पूल की लेंथ 40 है, ये है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ ऑल द फोर साइड बोले उसने, ठीक है, तो मतलब सिर्फ ये वाले मतलब ऐसे ऐसे वाली तो क्या हुई, वो हुई 2 × L × H प्लस B × H, ये वाली साइड बोल रहा हूँ। L × H कितना है, 40 इंटू ये है 24 का कितना हुआ 88 हुआ, ये हुआ 32 66 हुआ, 8 6 14 को 4 गया भाई, 8 6 14 152 इंटू 2 हुआ, 4 जाए 2 5 10 को 0, 308 इंटू 25 करो, 25 8 200 कैरी बाई 20 25 0 0 25 3 75, ये तो अलग ही आंसर आ रहा है फिर मेरा। सीमेंटिक, अच्छा फ्लोर भी है, फ्लोर भी ऐड करेगा। तो 308 तो ये आया, फ्लोर क्या है, फ्लोर है एल बी है, एल बी भी करना है, तो 30 से 1200, 1200 प्लस 308 कितना हुआ 1508 इंटू 25, ये करना था। मैं भेजा 200 कैरी बाई 20 25 0 25 5 जो 125, 5 है 14 बचा 25 25, 3 9 5 0 0 है, 5 4 9 3 9 5, तो ये होगा, यहीं कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। इजी क्वेश्चन है इसमें फिर, लेकिन वही है जैसे ऊपर वाले में, इसने ये तो लिखे ऐसे रखे हैं, तो बोलना है 20 है, ये 34 है, 28 है, ये x है, ये y है, x अपॉन y है, 6/8 है, 3/4 है। लीगल सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का 25% ऑफ द प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट जो 5 साल का है 25% है पी के, 25p/100 इक्वल टू p इंटू आर इंटू 5/100। तो आर कितना है 5 है, अब जो बोल रहा हूँ इंटरेस्ट क्या प्रिंसिपल के इक्वल कब तक होगा, मतलब आर 5 है, ये 100 कितना कब तक बनेगा, कितने साल में बनेगा, 20 साल में बनेगा, 25/100। क्या बोलेगा उसने, ये बोलेगा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल कितने टाइम में बनेगा, तो 20 साल में बनेगा, एक साल में 5% बढ़ रहा, तो पी अगर 100 है तो इसको 100 बनने में कितना टाइम लगेगा, 20 हो गया। वन टैप कैन द फिल इन 3 आवर और लीक एंड लीक 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 कैन एम्प्टी, ए है 3 में, बी है 5 में, ये माइनस है, माइनस लिख दे। द टैप एंड द लीक विच वॉज हाफ क्लोज, देखो हाफ क्लोज था, तो इसकी जो स्पीड है इसकी कितनी हो गई 1.5 हो गई, तो फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 5 - 1.5 कितना होता है, ये होता 3.5 होता है, तो 15/3.5 करना है, ये इंटू 10 कर दो काट पीट करने के लिए, 5 3 जा 5 समझा, 30/7 कर लो, कितना होता है 7 4 जा 28। कुछ नहीं था, बस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी पढ़ने वाली, हाफ हाफ क्लोज है तो मतलब स्पीड कितनी थी, 3 की जगह कितनी हो गई, इतनी हो गई। इन मिक्सचर है 1/4 है, मिल्क ऐड किया तो रेशियो बन गया इतना, तो मिल्क कितना था पहले से, तो x/4x है, प्लस मिल्क ऐड किया, ठीक है y। तो कैसे होगा, ये मिल्क और वाटर रेशियो था x और 4x था, ठीक है, मिल्क ऐड किया y, मिल्क ऐड किया मिक्सचर में,
तो रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो एक्स अपन वाई इक्वल टू कितना होगा, 8x हो गया। तो वाई इक्वल टू कितना है, 7x। ठीक है, तो हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर कितना था, एक्स था, वाई कितना था, 7x था। तो कितना मिल्क ऐड हुआ, हम्म, कितना परसेंट ऐड हुआ, तो एक्स के साथ गुना 140। हाँ 140, हाँ 140 क्यों होगा, एक्स है, ये एक्स, अगर एक्स इनिशियल एक्स था और फाइनल में कितना है, 7x है। ठीक है, तो कितना मिल्क वॉज एडेड हुआ, 7x हुआ फाइनल, इनिशियल ये था, इंटू 100 था, 700। नॉर्मल था 700। जल्दीबाजी नहीं करनी है तो कहीं 140 कर देते हैं इंसान। हम्म, हम्म, हम्म। वैसे तो एडिड नहीं लिखना चाहिए था इसने। हाँ चल लिख सकते हैं एडिड भी, वैसे ठीक ही है। ऐसा कुछ नहीं है, 7x है, इसको नॉर्मलाइज लिख दे 10, और x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 1 मान लो, और फाइनल में कितना है, 7 है। कितना टाइम है इसकी, ये करना था। बोला था मिल्क वॉज एडेड, एडेड था तो मतलब ये फाइनल क्वांटिटी कितनी है, 8 है। तब ऐसे होता है 8 माइनस 1, 7 अपॉन, ऐसे करके। कुछ नहीं, कैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा। जॉन गॉट 20%, जय गॉट 35, 20 मोर देन पासिंग मार्क्स। तो 20% एक्स प्लस 15% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 30 है। एक्स 2 है, तो 1% है 2, तो 100% कितना हुआ, 1% है 2, 20% कितना है, 40, 40 10 50 है। परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड। परसेंटेज बताना है ना, तो कितना हुआ ये, टोटल 100%, टोटल मार्क्स कितना है, 200 नंबर का हुआ। ठीक है, पास के लिए कितना चाहिए, 20 दूनी 40 और 10 50। पासिंग कितना है, 50 है। कितना परसेंट हुआ इसके, 25% हुआ। ऐसा करके था, अच्छा क्वेश्चन था, खाली हल्का सा घूम के दे देता था। तो सी आई लिखेगा, सर्टेन सम पे कितना है, ये है, तो सम बताने हैं। तो 2 इंटू 10% वाली बात है ना। तो 8, तो हमें सी आई दे रखा है, तो कितने पे, ऐसे ऐसे करके। हम्म, तो सी आई निकालना, लेट कितना है, पहले 100 लेते, एक नंबर 100 था, 100 पे 10% लिया, ना 1000 ले लेते, 1000 में ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। 1000 था तो पहले 10% लिया, कितना हुआ, 100 हुआ। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, अमाउंट इक्वल टू लिख दो, ये 1000 लिख दो 1 प्लस आर, कितने आर 10 है, 10 अपॉन 100 का स्क्वायर, 1 प्लस कितना है, हाफ के लिए लिया, 5/100, ऐसे कर लो। तो अमाउंट मान लो, जब मैंने पी कितना लिया, 1000 लिया, कितना हुआ, 11, 121/100, फिर ये कितना हुआ, 10 है, इसका ऐसे 1/20, 21/20 ले लो, ये 100 है ना, 3 कड़िया, यार 121 इंटू 21/2, अमाउंट ये आ रही है। लेंथी हो रहा है कुछ, इतना लेंथी नहीं होना चाहिए, लेंथी बन रहा है मुझसे। लेंथी बन रहा है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। इसमें इसमें क्या है, फॉर्मेट ना लिखना पड़ता, अगर फॉर्मेट अच्छे से लिख दिया एक, तो आंसर बहुत इजी हो जाएगा। हम्म, इसको अगर ऐसे करूँ मैं, 10 पॉइंट 3 साल पे, एक बार ऐसे करने तो 330, 330, 100 पे है 330, 330.5, ये लग रहा है 1000 पे।
तो 1623 पे कितना लगेगा, ऐसे कुछ इक्वेशन बननी है ये। बनी हुई इक्वेशन x इक्वल टू 1000 इंटू 1623 अपॉन 330.5, इसको यहाँ हटा के एक और जीरो ले लो, ऐसे अब करते इसे सॉल्व। हट ही जाएंगे वैसे, ये जितना मेरे को लग रहा है, पहले 5 से इसे करते नॉर्मल। 5 6 जा 30, 30 है, 5 6 जा 30 है, 661 है, 5 6 जा 30, 5 से है 2, 5 2 जा 10, 2000 हो गया है। ठीक है, अब 661 से ये हो रहा, 6 एक 7 7 से तेरह, 67, 1000 ऐसे लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 12, 2 1 2 4 जा 3 2 इंटू 6 कर लो सीधे से, 6 6 जा 6 6 जा 30, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 5 से 30 और 3। कुछ तो गलत हो रहा है हमारा, लेकिन आंसर आ जाना चाहिए था। आंसर वैसे इसका ऐसे ही आता है। इसको अगर नॉर्मल फास्ट तरीके से किया जाए ना, ये थोड़ा लेंदी ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका शॉर्टकट होता है। इसका कुछ अच्छा तरीका निकालना पड़ेगा। इसका नॉर्मल तरीका क्या है यार, ऐसे ही करते हैं, इसे छोड़ो, इसको रियल तरीके से करते हैं। अमाउंट हमें दे रखी, सी आई दे रखी है, तो सी आई निकाल दो। पी निकालना है, ये है 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, और 1 प्लस आर बाई 2 है, ये 100 है, -1, यही करते हैं। अब लास्ट चार है ये, आर कितना है, 10 बाई 100 का स्क्वायर है, ये 1 प्लस 10 बाई 200 है, ये है -1, काट पीट कर लो। अब 1623 है, ये 5 है, 1 बाई 10 है, 11 बाई 10, 121 बाई 100 इंटू कितना हुआ ये, 21 बाई 10 -1, पी इक्वल टू है 1623 इंटू 1000 आया, 21 जा 21 कैरी बाई 2, 21 2 जा 42 और 2 44 कैरी बाई 4, 21 25 1541 ऐसे कुछ नंबर है। अब इसको काट पीट करनी है बस, तब भी आंसर अजीब सा ही आएगा। नहीं आ रहा आंसर, कुछ गलत हो रहा है बार बार, ये यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए था, यहाँ पे आंसर पूरा आना चाहिए था। 20 है, ये 2000 है, ये है 541, 1623 है, ये पी इंटू है 541 है, ये 2000 है। एक बार दोबारा चेक करें, आ रहा है 6000 आ रहा है, सीधे इसको पी 6000 आ रहा है। ये क्या गलती की, यहाँ पे 2 नहीं देखा मैंने, फॉर्मूला कैसे डालते हैं मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा। कुछ नहीं था शुरू से ही, अगर वो लगा देते तो इतना टाइम बर्बाद नहीं था, इसमें करीबन 8 10 मिनट बर्बाद हो गई। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, जैसे एक बार में क्वेश्चन ना आए तो सीधे छोड़ देना है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको नॉर्मल करने का तरीका क्या होता है, इसको नॉर्मल करने का तरीका होता है, सी आई लिख रखा है, ये पी है 1 प्लस आर अपॉन 100, आर बाई 2 अपॉन 100, ये क्या फॉर्मूला था, अगर तुम्हें निकालना है ये इतने ईयर के लिए, ठीक है, 3/2/5 ईयर के लिए फॉर्मूला होता पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ये तो क्यों भी आएगा, जो भी बचा हुआ है इसके लिए आएगा 1/2/5 आर इंटू 100, ऐसे करके ये होता है नॉर्मल अमाउंट के लिए। सी आई में दे रखे थे, ये फॉर्मूला निकालना था, आंसर निकालना था। इसको कोई शॉर्टकट लेके आऊंगा, शॉर्टकट होता है वैसे, निकल नहीं रहा लेकिन मुझसे भी। निकलना तो चाहिए था। दूसरा तरीका ये भी, अगर यहाँ से डिफिकल्ट पड़े तो यहाँ से वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं। जैसे ये तरीका ज्यादा इजी था, 6000 था तो 1200 के करीब ज्यादा होना था। चलो कोई नहीं, राम परचेज बाई सेलिंग 25% अदर लॉस, नाइदर सफर नो लॉस। 2 वॉच खरीदी उसने 3500 की,
तो एक 100x की, एक थी 4x की थी, बेची कितने उसमें 5x पे, अदर को 10% पे, 10y की थी 9y पे बेची। और क्या बोल रहा, नाइदर सफर लॉस। तो 4x प्लस 10y इक्वल टू क्या हुई, मतलब 5x प्लस 9y। तो x इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया। तो टोटल x इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया। तो मतलब 14। 14 को पहले इससे डिवाइड करो 3500 से। 14 टू जा 28, 70 है, 14 5 जा 250 से मल्टीप्लाई करो दोनों जगह। एक है 1000, एक है क्या, अरे 1000, एक आ रहा 2500। इजी क्वेश्चन। बहुत इजी था। इसको नई शॉर्टकट से सीख रखा है, इसको नॉर्मल अगर ऐसे नहीं करना तो नॉर्मल 100x 100y लेके भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आना ही है। तो लिखा, सूरज स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट Q to PM. He drive the car at the speed of 40 for the first 3 hour and complete the remaining journey. If Rahul start, अच्छा, वो टाइम कितना टाइम में वो कैच करेगा बोल रहा है। तो पहले उसने 2 बजे से कितना 40 घंटे चलाए, मतलब 120 तक चलाए, ठीक है। कितने टाइम में कैच कर लेगा, ठीक है। 40 दिया, 120 चला, 2 बजे 3 हो गया, अब 8 बजे तक कितना है, 3 घंटे और चल रहा है, 2 3 5 3 8, 3 घंटे और है 90, 210, 210 किलोमीटर चल चुका है। अब इसकी वाली स्पीड 30 है, इसकी है 80। अब यहाँ से निकालना है, 80 माइनस 30 होता है 50। 5 से 5 4 जा 20, 4 प्लस 1/5 मतलब 4 आवर। ये 60 से करोगे 12, 4 आवर 12 मिनट में वो कैच कर लेगा। समय हो रहा है 8। कितना हो रहा है समय, ना 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 ना, 6 बजे, मैंने 8 मान लिया, 6 बजे से कर रहा था स्टार्ट। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। तो देखो नॉर्मल सी बात की थी, 2 PM से 3 PM, 5 PM तक कितना चलेगा 40 की स्पीड से, मतलब 150। उसके बाद 1 PM कितना चला, 30 से चला, तो 150 डिस्टेंस है। अब ये 30 है, ये 80 माइनस 30 है 50, 3 3 आवर में पकड़ लेगा, 6 3 9, रात के 9 बजे। लिखा है रूट आर इक्वल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, रूट क्या है, इक्वल है। तो मतलब अल्फा प्लस अल्फा है, 2 अल्फा इक्वल टू क्या है, 6 है। तो अल्फा इक्वल टू कितना है, 3 आया। और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, के है। अल्फा बीटा मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया, 3 3 9। नॉर्मल कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। और दूसरा तरीका होता है, रूट अगर इक्वल है तो मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है। तो बी स्क्वायर कितना है, -4k इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 36, के इक्वल टू 9, ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वल रूट के लिए होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या नॉर्मल अल्फा प्लस बीटा वाला, जिससे सही लगे। रेट निकालना है तो कितना हुआ, 520 हो गया, कितने का ऐसा ही बना, 40 का बना। 40 इक्वल टू रहा 480 इंटू आर इंटू 20/12 करेंगे, मंथ है क्योंकि, इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे। ईयर में कर देंगे क्योंकि हम सारे काम। 2 6 जा 6, 8 जा 8, 5 जा, हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता देता। ऐसा क्वेश्चन जो है ये सदी में कभी कभी आएगा, किसी काम का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बकवास क्वेश्चन रहेगा हमेशा। इसका फॉर्मूला होता है, एक सीधे ही मैंने किए थे कभी। वर्कर कंप्लीट करे, 35 बंदे करे 30 दिन। 35 बंदे करे 30 दिन में काम खत्म। तो वर्क कितने हैं, पहले वर्क देख लो। तो एक एक वर्कर कितने दिन में करेगा, पहले वो देखते हैं। 30 लेट, एक बंदे की एफिशिएंसी कितनी है, इतनी ही है। और काम कितना है, टोटल काम देख लेते पहले। 1050, टोटल वर्क कितना है, 1050 है। तो नॉर्मल क्या है, 5 वर्कर हर 10 दिन में छोड़ रहे। तो पहले 35 इंटू 10 काम हुआ, फिर हुआ 30 इंटू 10 हुआ, फिर हुआ 25 इंटू 10 हुआ, ऐसे ऐसे करके 20 इंटू कितना तक है, 35। इसके बाद आंसर आने लग गए ना, तो इतने तक के वैल्यू निकालो पहले। पहले 35 थे 10 दिन किया, फिर इतना किया, इतना किया, टोटल काम कितना है 1050। पहले इसकी वैल्यू निकालो, ये हुआ 350, ये हुआ 300, ये हुआ 250, कितना हुआ ये 700 हुआ। 700 हुआ। अब बचा है 350, बचा हुआ है 350 काम बचा हुआ है, तो 10 दिन और निकल जाएंगे, 200 काम और निकल जाएगा। तो अब कितना बचा है, 150 बचा है। अब कितने हैं, 15 इंटू 10, वाह। तो ये हो गया सीधे 50 दिन हो गया इसका आंसर।
इसमें नॉर्मल क्या है, ये ऐसे इक्वेशन बना के चलना है, सीधे हो जाएगा। इसका और तरीका है, और तरीका नहीं है, दिक्कत सबसे बड़ी बात यही है। और तरीका भी क्यों नहीं है, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, ऐसे n इंटू टेन प्लस n-5 इंटू टेन, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 करके यहाँ पे 1050 ऐसे लिख के भी कर सकते, कुछ इक्वेशन बन तो सकती है, लेकिन वो याद नहीं आ रही कैसे बनेगी। तो ऐसे समाप्त कर देते हैं इस क्वेश्चन को। आएगा कभी तो ऐसे ही करना, टाइम भी हो जाएगा, हो ही जाएगा। वैसे आंसर आ ही जाता है, इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है, ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं। मोटर बोट है, स्पीड 20 है, स्पीड वाटर 75। देखो केम बैक वापस भी आ रहा है, ठीक है, तो 75 किलोमीटर क्या है, एक्स प्लस 20 चला, फिर 75 अपॉन, सॉरी 20 प्लस एक्स चला, और ये चला 20 माइनस एक्स। कितना टाइम लिया, 8 घंटे लिया। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता नहीं, स्पीड की स्पीड रिंग की स्पीड की क्या स्पीड है। तो यहाँ वैल्यू देखो, वैल्यू 5 डाल के देखो सीधे, 5 डाल के है 25 तियाँ 15 पंजे, हाँ तो 5 डाल के आंसर आ रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू 5 डालो सीधे। तो ये कितना है, 25 तियाँ, ये है 15 पंजे, 5 3 8, मैच हो रहा, सीधे खत्म हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन ऐसे इजी रहता तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं आगे। लिखा आइटम बॉट है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का ईएमआई का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन अपॉन आर बाई 100, और नीचे है 1 प्लस आर अपॉन 100 का, ऐसे ही था। एक बार चेक करने इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या था, कहीं गलत ना हो। इंस्टॉलमेंट पी है 1 प्लस आर बाई टी अपॉन 100। हाँ ठीक है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला, तो ईएमआई का लगा दो। तो इंस्टॉलमेंट कितनी पड़ रही है, 3993 पड़ रही है, पी है 10% है, 1 प्लस 10 अपॉन 100 करना है। काट पीट करके सब आंसर आएगा, बस बीच में अपनी तरफ से सॉल्व मत करना कहीं पे भी क्वेश्चन। अभी देखना, जैसे सॉल्व करेंगे सीधे आंसर आ जाएगा। यह है 11/10 है, इसको ऐसे लिख दो नॉर्मल। अभी तो क्या है, नीचे वाला कटेगा क्योंकि सारा, अब जो नीचे वाले की वैल्यू देखो पहले, अभी नॉर्मल ऐसी आ रही, 11 माइनस 10 इंटू 10 और ये जो 10 है ऊपर गया, यहाँ पे ये बचा 10 इंटू 10 सब कटता है इसमें। 3993 है, ये पी है, 11 इंटू 10, ये कितना है, 1331 है, माइनस 1000 है, 331 आने ही है। अब इससे काट के देखो, 11 3 जा 33, 39, 33, 69, 11 6 जा 66, 33, 3 कटा, फिर 11 से 11 3 जा 33, 11 3 जा, फिर 11 है 3, बात का सर आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9930 आ रहा है, सीधे आंसर आ जाएगा। आगे देखो, बेसिक था। होता क्या है, हमेशा ना ये नीचे वाले इनको काट देते हैं, थोड़ा ही बचता है इसमें, अगर जल्दी करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, देख देख के करेंगे सीधे हो जाता। हम्म, तो लिखा है ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर, क्रॉस करते 20 सेकंड में, अंदर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन 25 सेकंड में, तो स्पीड बतानी सेकंड ट्रेन की, ठीक है। तो 300 मीटर है, 20 सेकंड में करी, तो स्पीड कितनी है इसकी, 15 मीटर पर सेकंड है। तो ठीक है, अब सेम लेंथ है दूसरी ट्रेन की, तो 600 मीटर है, 25 सेकंड में कवर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो 15 प्लस एक्स निकालना है, ये निकालना है। 25 टू जो 50 हो गया, तो ये 25 फोर जो हुआ 15, ये कितना हुआ 9 हो गया, बात खत्म। 15 और 9 24, इक्वल मार दो, तो लिखेगा टू बोट गो डाउन स्ट्रीम एट द रिवर, 35 और 25 की स्पीड पे, फिर स्ट्रीम में चावल, इधर डिस्टेंस बिटवीन 60 है, तो दोनों डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो 60 है, ये स्पीड कितनी है, 35 प्लस 4 29, 35 प्लस 4 39 है। टू बोट गो डाउन स्ट्रीम अंदर ही, बोट क्या जा रही है, बोट डाउन स्ट्रीम ही जा रही है, गलत नहीं लिखा।
तो गिन के तो 1 घंटा भी नहीं लगी इस हिसाब से तो। अच्छा अच्छा, माइनस होगा ना, तो कह रहे हैं 39, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता देखा, छोटी छोटी गलतियाँ, सेम डायरेक्शन में क्या होता माइनस होता है। 39 माइनस 29, 39 क्यों किया, 39 35 प्लस 4, 39 एक की स्पीड, दूसरी की कितनी है 25 प्लस 4 29, कितना हो 10/60 हुआ। तो 6 घंटे बाद वो मिल जाएंगी। मीडियन बताना है, मीडियन क्या होता है, मीडियन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बस इसका आंसर आ जाए, क्योंकि इनके आंसर हमेशा नहीं आ रहे। सी एम निकालो, 2 है 7 2 9 है, 7 2 7 2 9 है। 50 है, 50 प्लस 5 कितना है 35, ये तो मीडियन क्या होता, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन इंटू एच। लोअर लिमिट कितनी आ रही है, एन बाई 2 कितना आ रहा है 25 आ रहा है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, एच कितना है, 10 का डिफरेंस है, ठीक। 30 प्लस 1/10 इंटू 10, 30 प्लस 1 कितना है 31। चलो आज ईश्वर की कृपा से इसका आंसर आ गया। देखो ये होता है एल, लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट मतलब छोटी है। एन बाई टू कितना है, देखो 50 का हाफ कितना है 25 आया, तो हमें सी वाई एफ में एक नंबर देना, 24 ऊपर कौन सा है, ये है, तो मतलब ये वाले रेंज में चलेगी सारी चीजें। एल ये हो गया, एन बाई 2 कितना है 25 है, वो तो हमें पता है, और ये एफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये हो गई। जो सी एफ है, सी एफ हमेशा क्या लेंगे, इसके पीछे वाला लेंगे, सी एफ ये हो गया। एच, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो बस हो गया। लिखा है फर्स्ट ईयर जो है टाउन में पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई 5% ड्यू टू कोरोना वायरस। नेक्स्ट ईयर अगेन 5% डिक्रीज हो गया, थर्ड ईयर में इंक्रीज हो गया 5%, एट द एंड इतनी कुछ है। फर्स्ट ईयर में कितनी, देखो तो बोलने की बात क्या है कि 5% डिक्रीज हुई, तो 20 थी पहले, तब 19 हुई फर्स्ट ईयर में, तो फिर क्या थी, फिर बी रेशियो सी, फिर 20 थी 19 हुई, फिर सी रेशियो डी, सी रेशियो डी में लेकिन क्या हुआ, इंक्रीज हो गई, 20 थी 21 हुई, तो हमें डी की वैल्यू गिवन है, हमें ए निकालना, तो हमने नॉर्मल क्या कहते ए बी सी डी निकालना है, तो 20 19 20 19 20 21। ए और डी का देखो बस, ए कितना है 20 है जो हमें निकालना है एक्स, और डी कितना है 19 इंटू 21 है, कितना है 947625। ये हमने जितना लेंथ किया है इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, ये नॉर्मल ऐसे हो जाता है एक्स इंटू 1 - 5/100, 5/100, कैसे भी कर सकते थे, इक्वल टू यही चीज आनी थी उसमें, ये काट पीट करनी है बस। 19 फोर जा होता 76, 19 से करो 4 जा हुआ 76, 14 में 6 गया 8, 4 में से 6 गया 8, 8 में 7 गया 1, 99 जा 171, 7 में से गया 6, 166, 19 7 जा 19 8 जा 8 9 जा 7 गया 7, 142, 19 7 जा 136, 7 9 जा 63, फिर वही 6 133 5, तो जो आ रहा वो आ रहा 49875, फिर 19 से काटो, 19 2 जा 38, 19 6 जा 14 47, 19 ये कुछ आ रहा है 21 1 जा 21 41 है, 21 1 1 0 205, 21 से तो नहीं हो रहा, 2615, ये आ रहा है 2615 इंटू 8 इंटू 1000 अपॉन कितना आ रहा है 21 आ रहा है। काट पीट करके देखते हैं, काट पीट करके ये देखना, सीधा आंसर देखता हूँ 996 ऐसे कुछ में आ रहा,
तो पता नहीं कहाँ गलती कर दी, लेकिन जो था इजी क्वेश्चन था। कहीं गलती हो गई, लेकिन इजी था। नॉर्मल करना क्या है तुम लोगों को, जो इसमें से इसमें नॉर्मल ऐसे लिख देना। क्या बोलो, मतलब कर दो रखा है ये, इतना टफ तो नहीं है कि बताया जाए, या इतना कुछ टाइम लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सीआई 15% पे निकालने कंपाउंड एनुअली। तो देखो इसे ऐसे करते हैं, 15 1200 इंटू 2, फिर 1200 पे निकाल दो 15%, 180, 2400, 2400 प्लस 180 जो भी बना 2580, सीधे एवरेज है। हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन बर्थ 7 ईयर एगो थी 42, ठीक है, 7 साल पहले की बात चल रही है। तो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 7 साल पहले, तो कितना है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 7 साल पहले, मतलब अभी कितना होंगे, 7 इंटू 3 कर देंगे 147, मतलब हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अभी कितने हैं, 147 है, ठीक है। तो लिख रखा एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 9 ईयर अगो, वाइफ और चाइल्ड के कितने हैं, 72 है 9 ईयर अगो। तो अभी कितना होगा, 18 प्लस कर दो, 8 2 10, 90। अभी कितना है, 90 है, 7 14 में से ना गया 5, 57। तो लिखा है 10 2 थीटा 10 4 थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। वाह 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 वाह। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे कर तो 10 2 थीटा इक्वल टू 10 4 थीटा को दूसरी साइड डाला तो वो क्या हुआ, cot 4 थीटा हुआ। 10 2 थीटा इक्वल टू लिख दो 10 90 माइनस 4 थीटा। 6 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90। थीटा इक्वल टू का इतना है 15, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 15 आ रही। sin 2 थीटा मतलब sin 30, cos 4 थीटा मतलब cos 60, 1/2, cos 60 भी कितना है, 1/2 होता है, यह है 1। इजी क्वेश्चन। फ्रॉम प्लेइंग कार्ड बोल रहा है, कार्ड इज विड्रॉन नॉट अ किंग कार्ड। किंग कार्ड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, देखो किंग होते 4, 4 हटा दो, 52 कार्डों में से 4 हटा दो, कितने बचे, 48, 48 अपॉन 52, जो कि हुआ 12/13। लिखा है ए और बी मूव फ्रॉम फिक्स प्लेस एट द स्पीड 40 और 50 पे, ए टेक 15 मिनट फोर देन बी कंप्लीट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो फिक्स प्लेस चल रही है। अच्छा क्वेश्चन है। ए कितना मिनट ज़्यादा लिया, 15 मिनट ज़्यादा लिया, तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम थी। एक ने लिया 40 इंटू टी, और दूसरे ने लिया, मतलब एक ने, टी कौन लेगा, 50 इंटू टी लिया इसने, बी ने, ए ने कितना लिया 40 इंटू टी प्लस 15 मिनट को क्या लिखूंगा, 1/4 लिख दूंगा। तो यार 50t इक्वल टू 40t प्लस ये 10 होना, t इक्वल टू कितना है 10, ठीक करो। t इक्वल टू 10 क्यों है, t इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ये हुआ 10t इक्वल टू 10। तो t इक्वल टू कितना है, 1 आया। यहाँ वैल्यू डालो, कितनी डिस्टेंस है 50 हुई, यहाँ भी डालोगे तो t की डालोगे 1 + 1 5/4, जो भी 50 यहाँ है कहीं भी करो। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने मतलब, हाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, निकालो 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, 7 4 जा 28, 4ac 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ये रुको, b² - 4ac है, 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू वो -7 है, 7 है यहाँ प्लस कर दो 14, 8 समझो 56 प्लस 9 कितना हुआ, 9 6 13 63 हुआ। डिस्क्रिमिनेंट याद रखना होता है b² - 4ac। तो ये कुछ लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी, क्या लिखी है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। देखो cosec थीटा प्लस cot थीटा अगर 6 है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/6। क्योंकि ये क्या है, पेयर बनाते हैं, ये याद रखना बस। तो 2 cosec थीटा कितना है, 6 + 1/6 हो गया 36/6। cosec थीटा की वैल्यू कितनी है, 37/12। cosec थीटा 37/12 है, ये दे रखा है। सेम इसका भी निकालो, माइनस कर दो, 6 - 1/6 कितना, 35/6, 35/12। बस हो गया, इजी था ये वाला।
हम्म, हम्म।